दोस्तों जानते हैं हम हमारे इस लेक्चर में टाउन प्लानिंग स्कीम के बारे में। टाउन प्लानिंग स्कीम क्या होती है, कैसे काम करती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो टीपी स्कीम है। टीपी स्कीम स्टैंड्स फॉर टाउन प्लानिंग स्कीम। इट इज स्टेचुरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड अंडर द टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट लॉज इन इंडिया। एक तरह से एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते हो आप, जो भी आपका फॉलोइंग टाउन है उसमें क्या क्या नियम रहेंगे, क्या क्या रेगुलेशन रहेगी। द स्कीम इज एम टू रेगुलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ लैंड, improving the urban infrastructure in a planned manner। जो सिटी है उसके अंदर जो लैंड है वो कैसे डेवलप होगी, है ना। रेजिडेंशियल डेवलप होगी, इंडस्ट्रियल डेवलप होगी, है ना। इसके अलावा आप बोल सकते कमर्शियल डेवलप होगी। तो उसके क्या क्या रेगुलेशन रहेंगे, क्या बिल्डिंग हाइट्स होगी, कितनी स्पेसिंग छोड़नी होगी। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उस स्कीम के तहत आती है। द टीपी स्कीम हेल्प्स इन एड्रेसिंग द इश्यूज रिलेटेड टू अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो इसी को ये जो है एड्रेस करती है, तीन चीजों को। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन, अब आप मान लीजिए आप हर जगह पर ही रेजिडेंशियल की परमिशन दे दें तो अर्बनाइजेशन क्या होगा, अनकंट्रोल हो जाएगा, सब जगह लोग रहने लग जाएंगे। तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लोगों के लिए नहीं होगा, हॉस्पिटल नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, तो वो इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट सीवेज सिस्टम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें भी जरूरी है। और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी एक तरह से एड्रेस करती है कि वो नहीं हो। क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं टाउन प्लानिंग स्कीम के। टू प्रिपेयर ए कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान फॉर द एरिया कवर्ड अंडर द स्कीम। एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान प्रिपेयर करना है फॉर द एरिया कवर्ड अंडर द स्कीम, मतलब जो भी अपने जिस भी एरिया के लिए अपन स्कीम बना रहे हैं उसके लिए आपको एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव, पूरे एरिया को एक मान के प्लान आपको प्रिपेयर करना है। टू रेगुलेट द लैंड यूज डेवलपमेंट इन द एरिया कवर्ड अंडर द स्कीम। इसके अंदर जो लैंड यूज है उसको रेगुलेट करना है। इंश्योर द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन पब्लिक एमिनिटीज। जो एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है, पब्लिक कम्युनिटीज है, उसके प्रोविजन को इंश्योर करना है। टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द एनवायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको हमें प्रोटेक्ट करना और कंजर्व करना है। टीपी स्कीम आल्सो इंश्योर दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बेनिफिट्स एंड कॉस्ट अमंग द लैंड ओनर्स। जो भी इस जगह के लैंड ओनर्स हैं उनको जो प्रॉपर बेनिफिट मिले डिस्ट्रीब्यूशन में। क्या क्या कंपोनेंट हैं टाउन प्लानिंग स्कीम के। सबसे पहला आता है बेस मैप। इट शोज द एग्जिस्टिंग लैंड यूज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एरिया कवर्ड अंडर द स्कीम। तो सबसे पहले जो है इन्होंने बात कर लेते हैं, एक बेस मैप है जिसमें जैसे आपने एक जनरलाइज में बताया कि यहाँ रेजिडेंशियल रहते हैं, इस जगह पर रेजिडेंशियल रहते हैं, यहाँ कुछ हिस्सा कमर्शियल है, यहाँ कुछ हिस्सा इंडस्ट्रियल है। जोनिंग, इट शोज द प्रपोज्ड लैंड यूज एंड डेवलपमेंट। फिर दूसरा जो मैप होता है, आप दूसरा मैप बनाते हो जोनिंग में कि हम यहाँ यहाँ इसमें रेजिडेंशियल डालेंगे, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डालेंगे, यहाँ कमर्शियल डालेंगे, यहाँ पर हम कुछ और डालेंगे, पब्लिक बिल्डिंग्स डालेंगे, है ना। तो एक तरह से आप उसे अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर दिया। इस जोन की जो है पर्टिकुलर हाइट ज्यादा नहीं होगी या हाई इनकम जोन है ना। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, डीसीआरस। इट डिफाइंस द परमिसिबल लैंड यूज, बिल्डिंग हाइट, सेटबैक्स एंड अदर डेवलपमेंट रेगुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप डीसीआर बनाएंगे वहां पर आपको बिल्डिंग की हाइट कंट्रोल होगी, है ना। सेटबैक्स आपको कितने छोड़ने हैं, अदर जो भी रेगुलेशन है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्लान, आईडीपी, इट आउटलाइंस द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स एंड द मीन ऑफ प्रोवाइडिंग देम। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं और उसको प्रोवाइड कैसे करेंगे उसके बारे में हमें एक प्लान तैयार करना पड़ेगा। लैंड पुलिंग एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन, इट इनेबल्स द कंसोलिडेशन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स टू फैसिलिटेट प्लान डेवलपमेंट। तो जो भी आपने डेवलपमेंट प्लान किया है उसके लिए आपको लैंड पुलिंग और वापस से रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी। प्रोसेस ऑफ टीपी स्कीम में क्या क्या है। सबसे पहले आता है प्राइमरी सर्वे। सबसे पहले हम प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं, डाटा कलेक्ट करते हैं, प्रॉब्लम और इश्यूज को देखते हैं उस एरिया की। प्रिपरेशन ऑफ डेवलपमेंट प्लान, फिर आपको डेवलपमेंट प्लान बनाना है। कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान फॉर द एरिया कवर्ड अंडर द स्कीम। जो भी एरिया उस स्कीम के अंडर में आ रहा है उसके लिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान बनाना है। प्रिपरेशन ऑफ टीपी स्कीम रिपोर्ट, इट इंक्लूड्स बेस मैप, जोनिंग मैप, डीसीआर, आईडीपी, लैंड पुलिंग एंड रिकॉन्स्ट्रक्शन प्लान। फिर आपको एक टीपी स्कीम की रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप सबसे पहले उसमें बेस मैप शो करेंगे, फिर जोनल मैप शो करेंगे, फिर डीसीआर शो करेंगे, फिर आईडीपी, है ना, फिर लैंड पुलिंग शो करेंगे। अप्रूवल ऑफ टीपी स्कीम, इट इज अप्रूव्ड बाय द कंसर्न अथॉरिटीज आफ्टर पब्लिक कंसल्टिंग एंड हियरिंग। सभी लोगों को जान पहचान के बाद, लोगों की हियरिंग सुनने के बाद, कंसल्ट करने के बाद आप जो भी उसको अथॉरिटी है, मेन अथॉरिटी है, मेन टाउन प्लान, आप उसके सिग्नेचर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीपी स्कीम, इट इन्वॉल्व्स द एनफोर्समेंट ऑफ रेगुलेशन एंड द प्रोविजन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक कम्युनिटीज। पब्लिक कम्युनिटीज में जो भी टाउन प्लानिंग स्कीम में जो भी लॉ है उन सबको आपको एनफोर्स करवाना है। क्या क्या बेनिफिट्स हैं टाउन प्लानिंग स्कीम से। इट इनेबल्स द प्लान डेवलपमेंट ऑफ द एरिया व्हिच लीड्स टू बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एमिनिटीज। ऑब्वियसली बात है अगर टाउन प्लानिंग स्कीम आपकी प्रॉपर होगी, ठीक है, तो एक बेटर फ्यूचर की तरफ वो काम करेगी, है ना। ठीक है,
बेटर फ्यूचर की तरह आप बोल सकते हैं, एम्यूनिटीज अच्छी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा होगा। इट प्रिवेंट्स हैजार्ड ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑब्वियसली बात है, अगर आपने फिक्स कर दिया कि रेजिडेंशियल लोग यहीं रहेंगे तो ये एक हैजार्ड ग्रोथ को रिड्यूस करेगा। इट इंश्योर दैट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट बेनिफिट एंड कॉस्ट अमंग लैंड ओनर्स, है ना, जो भी लैंड ओनर्स है उनके अंदर जो बेनिफिट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा। इट फैसिलिटेट्स द एक्विजिशन ऑफ लैंड फॉर पब्लिक पर्पसेस, या जो आप है जमीन पब्लिक पर्पस के लिए आप एक्वाइर कर सकते हो उस लो के थ्रू। इट प्रमोट्स द ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट एरिया, तो एक तरह से ओवरऑल इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट उस एरिया का हो जाएगा। कंक्लूजन की बात करें, टीपी स्कीम इज एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर प्लान्ड अर्बन डेवलपमेंट। इट हेल्प्स इन एड्रेसिंग द challenges of uncontrolled urbanization and environmental degradation. TP scheme ensures that equitable distribution of development benefits and cost among the landowners, promotes overall economic and social development. ठीक है, तो एक तरह से सभी का डेवलपमेंट इसमें प्रॉपर होगा अगर आप टाउन प्लानिंग स्कीम पहले से ही बना के रखेंगे। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी कमाई यही है, सब्सक्राइब, प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल।